भारत में अधिकतर राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक ठंड का असर है। 18 जनवरी को केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं बुधवार को हिमाचल के अलग अलग इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी रही। IMD ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में फिर बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 22 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। इसके साथ ही 17 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में लो विजिबिलिटी की वजह से 18 ट्रेनें लेट रहीं, तो वहीं कई फ्लाइट्स ने भी देरी से उड़ान भरी। पंजाब और हरियाणा में भी घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। पानीपत और अमृतसर में विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर रही। मणिपुर के थौबल जिले में उपद्रवियों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। फायरिंग में 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बल प्रयोग से रोक दिया गया, जिसके बाद भीड़ में से कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग कर दी। घटना के बाद जिला प्रशासन ने थौबल में कर्फ्यू लगा दिया है। इससे पहले बुधवार सुबह मणिपुर के तंगनोपाल जिले के मोरहे गांव में भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 2 जवानों सहित एक कुकी समुदाय की महिला की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोहरे में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच 3 अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई थी। मोहरे में लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। कमिश्नर होम टी रंजीत सिंह ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। किसी भी वक्त मेडिकल इमरजेंसी बढ़ सकती है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स दिए जाएं। DGCA ने बुधवार को खराब मौसम के चलते फ्लाइट लेट होने पर एक्शन लिया। DGCA ने स्पाइस जेट और एयर इंडिया पर ट्रेन पायलट की ड्यूटी लगाने में लापरवाही बरतने को लेकर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल कोहरे के चलते 25 से 28 दिसंबर के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 60 फ्लाइट्स लेट हुई। इसमें सबसे ज्यादा एयर इंडिया और स्पाइस जेट की फ्लाइट प्रभावित हुई। DGCA ने जांच की तो पता चला कि दोनों एयरलाइंस ने ट्रेन पायलट की ड्यूटी उस समय नहीं लगाई जब दिल्ली में कोहरा छाया हुआ था। DGCA के अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने कैट 3 की ट्रेनिंग ले चुके पायलट्स को ड्यूटी पर नहीं लगाया था। विमानों को उड़ाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, जिन्हें खराब मौसम में फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं थी, जिस वजह से फ्लाइट लेट और डाइवर्ट हुई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। डीप फेक मामले में केंद्रीय IT मंत्रालय ने नए नियम तैयार कर लिए हैं। नए नियमों के मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उल्लंघन करेगा, उसका कारोबार भारत में रोक दिया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक इन नए नियमों को सभी को मानना होगा, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। डीप फेक कंटेंट डालने वालों पर IPC की धाराओं और IT एक्ट के तहत केस दर्ज होंगे। नए नियमों में डीप फेक कंटेंट मिलते ही कोई भी FIR दर्ज करा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर से यह शपथ लेगा कि वह डीप फेक कंटेंट नहीं डालेगा। साथ ही डीप फेक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। PM मोदी भी डीप फेक पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उनका भी एक वीडियो आया था। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्हें स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट गेमिंग ऐप को प्रमोट करते दिखाया गया था, जिसके बाद सचिन ने कहा था कि यह वीडियो नकली है और धोखा देने के लिए बनाया गया है।
यूपी में गुरुवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें अतीक अशरफ की हत्या की न्यायिक रिपोर्ट पेश की गई। अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। यूपी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी मिली। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके अलावा गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का प्रस्ताव पास हुआ है। अब गन्ने की फसल 370 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी जाएगी। पिछले 6 सालों में अब तक 55 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान सत्र में किसानों का 86% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट होने के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक घट सकते हैं। ये कटौती अगले महीने से लागू हो सकती है। एक साल में क्रूड ऑयल की कीमत में 12% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन तेल कंपनियों ने इस दौरान दाम नहीं घटाए। आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए थे। अभी देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कीमत में बिक रहे हैं। 11 जनवरी 2024 से 17 जनवरी 2024 के बीच 2 देशों में अलग अलग जगह यूएफओ यानी उड़न तश्तरी देखी गई। 2 घटनाओं में रहस्यमय चीज आसमान में नजर आई। पहली बार इन कथित यूएफओस के काफी साफ वीडियो सामने आए। पहली घटना कोलंबिया की है। इसका वीडियो 11 जनवरी को सामने आया। दूसरा वीडियो 17 जनवरी को सामने आया। पोलैंड में जो कथित यूएफओ नजर आया वो पिंक कलर का था। यूएफओस और एलियन मिस्ट्री पर नजर रखने वाली वेबसाइट आउटकिक के मुताबिक कोलंबिया से यूएफओ का वीडियो सामने आया। घटना मेडलिन इलाके की है। वीडियो में जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो कई मिनट तक आसमान में मंडराता रहा। इसकी रफ्तार काफी तेज थी। ऑब्जेक्ट का रंग गहरा काला और शेप गोल था। आवाज ना के बराबर आ रही थी। वहीं पोलैंड के आसमान में रात के वक्त एक यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया। एक एयरक्राफ्ट की फ्लाइट अटेंडेंट डेनिसा टेनेसे ने कहा कि लगता है कि हमारी दुनिया से अलग भी कोई दुनिया है और अब मुझे इस थ्योरी पर पूरा यकीन हो गया है। 2023 में यूएफओस देखे जाने की कुल 156 घटनाएं सामने आई थी। इनमें से ज्यादातर मामलों में साइंटिस्ट जांच कर रहे हैं। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजने का बिल ब्रिटिश लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया है। स्काई न्यूज के मुताबिक इस बिल के पक्ष में 320 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 276 सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट किया। अब ये बिल संसद के अपर हाउस यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश होगा। इस बिल के पास होने से प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को राहत मिली, क्योंकि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के कई बड़े नेता बिल पास होने के विरोध में थे। इनमें पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन और पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनेरिक भी शामिल थे। दरअसल ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ब्रिटेन सरकार अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजकर अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहती है। ब्रिटेन आने वाले ज्यादातर लोग युद्ध में घिरे देशों से भागकर यहाँ पहुँचते हैं। ब्रिटेन उन्हें वापस भगाकर खुद को क्रूर नहीं दिखा सकता। बिल के प्रावधानों के मुताबिक रवांडा एक सुरक्षित देश है और वहाँ शरणार्थियों को बेहतर जीवन मिलेगा।